मीन राशि वाले जो वास्तव में एक दुष्स्वभाव राशि हैं, अगर आपने ध्यान दिया तो दो मछलियां ऐसे हैं आपस में एक दूसरे के, ये आपके अंदर ये सोच देती हैं कि हाँ बहुत पैसा चाहिए, बहुत धन चाहिए, हाँ लॉटरी चाहिए, हाँ शेयर सट्टा से आमदनी चाहिए। कैसे चाहिए वो ध्यान नहीं देते। अगले ही पल ये सोच देती हैं अरे कुछ नहीं चाहिए यार, ये सब फालतू है, ये दीन दुनिया एकदम फालतू है, इसमें क्या फंसना है। हम तो उन्मुक्त हैं, मछलियों की तरह हैं, जहां मर्जी वहां चले जाएं, जहां मर्जी वहां घूमने लग जाएं। कहने का मतलब है दोस्त कि आपके लॉर्ड जो जुपिटर हैं, कुछ मतांतर से केतुदेव भी हैं, लेकिन ऐसे में गुरु आपको यूनिक ब्रेन देते हैं, एक कमाल की बुद्धिमत्ता देते हैं, एक कमाल की क्षमता देते हैं। और आपके कुंडली में भी कई दफा ऐसे योग क्रिएट होते हैं, लेकिन और गहराई में जाकर के अगर समुंदर के ये ढूंढे दोस्त कि मीन राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग कौन कौन से हैं, जिसकी मैं बहुत विस्तार से अभी चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्त, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, हाँ बेल बटन को दबाना मत भूलना। संग ही अगर आपने ये वीडियो फेसबुक पे देखी है तो फॉलो कर लीजिए। हाँ, इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र, जो यक्ष प्रश्न है वो है, क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर सट्टा, ट्रेडिंग से धन लाभ का योग? इसको समझने के लिए आपने पीसेस ज़ोडिएक साइन को अच्छे से समझना चाहिए। अगर आपने इसको समझ लिया, सिर्फ अपनी राशि को समझ लिया, तो समझो कि आधी मैदान आपने मार ली। कहने का मतलब ये है कि आपको इसे समझने के लिए ये समझना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में ये यहाँ पे ही 12 नंबर लिखा हो। अगर ऐसा है तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं। ये सबसे प्रभावी होता है किसी भी प्रेडिक्शन के लिए। तत्पश्चात अगर ये 12 यहाँ ना होकर के पूरी कुंडली में कहीं भी हो और उस जगह पे चंद्रमा विराजमान हो, जैसे यहाँ चंद्रमा है और यहाँ अगर 12 होता तो भी आप मीन राशि के व्यक्ति होते। अन्यथा अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ हो तो भी आप मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन मीन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्त कि ये जो लग्न है ना या राशि है, जो मीन जिसकी बारे में अपन बात कर रहे हैं, उसके लॉर्ड गुरुदेव हैं, जो कि खुद धन के बहुत बड़े कारक हैं, जो बैंक बैलेंस, पुत्र, इन सब के दाता हैं, लीडरशिप के प्रणेता हैं। ये आपको अगुआ बनाते हैं, ये आपको टीचिंग प्रीचिंग की क्षमता देते हैं। ऐसे में जो आपका द्वितीय भाव है वो 1 नंबर की राशि है। वास्तव में वो राशि मेष राशि है और इसको आपका धन भाव बोलते हैं। इसके लॉर्ड मंगल देव, जो आपके भाग्य भाव के भी मालिक हैं, नवम भाव के मालिक हैं, धनेश और भाग्येश हैं। ये बहुत ही प्रभावी ग्रह हैं आपकी कुंडली में, शायद सबसे शुभ ग्रह हैं आपकी कुंडली के। और इसके लिए हमने एक स्पेशल एपिसोड बना रखा है कि अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन पे वो लिंक डाल दे रहा हूं, जरूर से देख लेना। अभी मित्र, धन भाव पे हम विस्तार से बात नहीं करेंगे। वास्तव में हमें जो बात करनी है वो आपके शेयर सट्टा, ट्रेडिंग, लॉटरी, इनसे संबंधित बातें करनी है, जिसके प्रदाता आपका पंचम भाव होता है, जो कि वास्तव में कर्क राशि है। पंचम भाव किसी भी कुंडली का मूल त्रिकोण भाव है। इससे पावरफुल भाव होता नहीं है, पूरे कुंडली का केंद्र है, आपके शरीर का ये नाभि है। इस भाव में शुभता अक्षुण्य होती है। वास्तव में ये भाग्य का भाग्य होता है। अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो ये 9th हाउस यहां पड़ेगा जहां 8 लिखा है, यानी कि वृश्चिक राशि है। ये आपका भाग्य भाव है। और अगर यहां से 9 गिनेंगे आगे की तरफ तो देखें कि ये घूमते घूमते यहाँ वापस से 9 नंबर आ जाएगा, अगर आपने यहाँ 1 रखा तो। कहने का मतलब है कि ये भाग्य भाव का भाग्य है। ऐसे में इस भाव की सुविधा अनंत होती है और इस भाव का अच्छा हो जाना आपको धन से माला माल कर सकता है। आप बोलेंगे धन से कैसे माला माल कर सकता है? तो समझे मित्र कि ये भाव आपको विद्या, बुद्धि,
प्यार मोहब्बत, पुत्र संतान, पूर्व जन्म के पुण्य, ये सब देने के लिए तो है ही है, संग ही ये चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव भी है, यानी चतुर्थ भाव का धन भाव है। चतुर्थ भाव कौन है? हृदय है, सुख है, आनंद है, आपकी माता का, घर का, गाड़ी का, बंगले का, इन सब चीजों का भाव है। लेकिन संग ही आपके समाज और पब्लिक का भाव है। ये जो शेयर सट्टा लॉटरी होती है ना, ये समाज का पैसा होता है जिसको आप बटोर लेते हैं। कहने का मतलब है, अगर ये भाव किसी भी व्यक्ति का मजबूत है, मैं बात कर रहा हूं मीन राशि वालों के पीसेस ज़ोडिएक साइन के ऊपर, और अगर उनका कर्क राशि मजबूत स्थिति में है तो अनडाउटेडली आपको जबरदस्त शेयर सट्टा लॉटरी से आमदनी के योग बनते हैं। वास्तव में इससे हम कुंडली में लॉटरी योग की तलाश करते हैं, उनकी कंफर्मेशन करते हैं। तत्पश्चात जो आपका अष्टम भाव होता है मित्र, किसी भी कुंडली का, वो अष्टम भाव यहाँ ये 7 नंबर होता है, जहाँ 7 लिखा है। अगर यहाँ से गिनती करेंगे तो ये 8 नंबर आएगा। ऐसे में ये भाव आपके पैतृक संपत्ति, लेगेसी, विरासत, जमीन में गड़ा हुआ धन, आपके सूक्ष्म दृष्टि, गुप्त ज्ञान, आपकी छुपी हुई एक्टिविटीज, ट्रांसफॉर्मेशन और अचानक से धन प्राप्ति के योग को दर्शाता है। इस भाव की मजबूती आपको ढेर सारा धन ऑल ऑफ सडन दे सकती है, जो वास्तव में लॉटरी से प्राप्त होता है, या शेयर सट्टा की आमदनी में अगर इस भाव का सहयोग हो जाए तो वो धन अचानक और बड़े मात्रा में आने वाला धन होता है, जिसको गड़ा हुआ खजाना आप बोल सकते हैं। आज के डेट में तो गड़ा हुआ खजाना मिलता नहीं जमीन के नीचे, क्योंकि जमीन ही नहीं बची है लोगों के पास। लेकिन इन जगहों से आपको छुपा हुआ धन प्राप्त हो सकता है आसानी से। लेकिन ये तब होता है जब इसके लॉर्ड या ये भाव दोनों अच्छे हालत में हो, बेहतर हालत में हो, मजबूत हालत में हो। अदरवाइज आपने एक और भाव देखना चाहिए, वो भाव है आपका लाभ भाव, जो मकर राशि है। वास्तव में ये लाभ भाव जो है ना, ये आपकी इच्छाओं का भाव है, आपके विशेष का भाव है, आपके विश फुलफिलमेंट का भाव है, आपके हाई रिस्क और हाई गेन को दर्शाने वाला भाव है। यहाँ पे कोई भी खराब से खराब ग्रह अच्छा फल देने को बाध्य होते हैं, अपने नैसर्गिक गुणों के अनुसार आपको लाभ देने के लिए बाध्य होते हैं, नो मैटर वो खराब हो आपकी कुंडली के। ऐसे में अगर लाभ भाव मजबूत स्थिति में है अथवा लाभेश मजबूत स्थिति में है, दोनों ही स्थिति में आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होता जाता है जीवन पर्यंत। सिर्फ धन का लाभ नहीं होता, वास्तव में किसी भी चीज का लाभ हो सकता है। अगर ये घर के भाव में बैठ गए तो घर का लाभ करा देंगे। कहने का मतलब है कि डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स आपको इस भाव के मजबूती से मिल सकती है या भावेश के मजबूती से मिल सकती है। मित्र, ये तो हुई बात कि लॉटरी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है या शेयर बाजार में सफलता के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है। अब दोस्त, अगर ग्रहों या भावों की बात से बाहर निकल के आए तथा लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के योग पे गहन अध्ययन करें, तो इससे पहले आप ये ध्यान दे दें एक छोटी सी बात पे कि योग का मतलब आपको समझ लेना चाहिए। ये आपके बचपन में आपको उठा के ले जाएगा, जहां आपने पढ़ा होगा गणित में कि 1 और 1 का योग कितना होता है, तो वहां उस वक्त भले ही 2 होता हो, किंतु यहाँ ये 2 ग्रहों का योग जुड़ना 1 और 1 11 हो सकता है। इतनी पावर हो जाती है इन योगों की, कारण कि एक योग में 2 ग्रह सिर्फ नहीं जुड़ते, कायदे से 2-3 भाव जुड़ जाते हैं, 2-3 राशियां जुड़ जाती हैं। ये अपने आप में बहुत इमेंस पावर कैरी करती हैं और आपकी तकदीर को बदल देने की क्षमता रखती है। ऐसे में लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योगों में से अगर पहले योग की बात की जाए मित्र, तो वो है चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग। ये वास्तव में आपके पंचमेश चंद्रमा और आपके द्वितीयेश भाग्येश यानी कि धनेश भाग्येश के मेल से बनता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के पास से जीवन पर्यंत कभी लक्ष्मी छोड़ के जाती नहीं है। आपको बड़े धन की प्राप्ति, पूर्व जन्म से संचित धन की प्राप्ति जीवन पर्यंत होती चली जाती है और भाग्य से आपको इसकी खेप टाइम टू टाइम जीवन पर्यंत मिलती रहती है। ऐसा योग किसी भी शुभ भाव में बन रहा हो जहां पे ये दोनों साथ मिलके बैठ गए हों। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ऐसी हालत में मंगल कभी भी पंचम भाव में ना बैठे, यानी कि यहाँ पे मंगल नीच के हो जाते हैं कर्क में। लेकिन इन दोनों का साथ यदि
धन भाव में हो जाए, लाभ भाव में हो जाए, सोने में सुहागा हो जाता है। तत्पश्चात मित्र, लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योगों में से जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट योग है वो है लाभेश पंचमेश योग। वास्तव में ऐसे में जब शनिदेव चंद्रदेव के साथ बैठते हैं, हालांकि एक विषयोग का निर्माण होता है, इनकी दृष्टि पे भी ऐसा हो जाता है, परंतु आपकी कुंडली में इसका विशेष प्रभाव है। थोड़ी हानि होगी लेकिन आपकी क्षमता गजब तरीके से निखर के आती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से कर रहे हो, आप फ्यूचर से कर रहे हो, ऑप्शन से कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो या शेयर मार्केट में अथवा कमोडिटीज की हो ये। अन्यथा कुंडली में लॉटरी योग किसी भी तरीके से बन रहा हो, ये प्रचुर मात्रा में धन देता है आपको। हाँ, नुकसान सिर्फ ये होता है विष योग के कारण कि खर्चे बढ़े रहते हैं आपके। तत्पश्चात लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योगों में से जो आखिरी और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट योग बन रहा है वो है मित्र गुरु शुक्र चंद्र योग। ये योग अगर आपके पंचम भाव में बन जाए, वहां गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में आपके धन की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। अचानक से बड़े धन लाभ टाइम टू टाइम होते हैं आपको। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट से बड़ा बड़ा ट्रेड लेकर के बड़ा धन कमाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पंचम में बन रहा हो, कहीं दूसरे जगह भी बन रहा हो जहां ये तीनों ग्रह पे और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए अथवा धनेश की दृष्टि पड़ जाए, लाभेश की दृष्टि पड़ जाए, तो भी आपके जीवन में 4 चांद लगते चले जाते हैं। लेकिन दोस्त, मुझे नहीं पता कि ये ग्रह आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। अतः इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करें और एक बार अपनी जन्म पत्रिका निकाल के चेक करें, फिर यहाँ लिखें कि ये ग्रह कौन से राशि में विराजमान हैं। कृपया भाव ना लिखें, क्योंकि आप अगर लिखेंगे सप्तम भाव तो ये हमारे लिए अष्टम भाव होगा। ये 7 नहीं है, ये 7 नंबर राशि है, अतः तुला राशि है। अतः आप हमें ये बताएं कि ये 4-5 ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कौन से राशि में विराजमान हैं। अगर मेरे पास कुछ वक्त रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मेरा ये बताना है कि अगर मान लो 1 मिनट के लिए कि ये ग्रह आपके कुंडली में उतने पावरफुल नहीं हैं, अथवा आपके कुंडली में तो अच्छे हैं, अच्छा योग भी दिख रहा है, लेकिन आपको उन चीजों की प्राप्ति नहीं हो रही जो मैंने अभी बताई है। आप बोलेंगे ये कैसा योग है ये? मैं बताता हूं दोस्त कि हो सकता है आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हो जो इसके एंटी प्लैनेट्स हैं। वो आपको इन चीजों की प्राप्ति नहीं होने देंगे उस दरमियान जिस दरमियान ये महादशा चल रही होगी। अथवा दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये ग्रह क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, अन्यथा इनका अंश कम हो। अगर डिग्रीज में कम होंगे तब भी ये अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि चलित कुंडली में ये अपना भाव परिवर्तन कर चुके हों, आपको वो दिख रहा हो कि वो तो वही है। बहुत सूक्ष्म स्टडी होती है इन चीजों की, ऐसे मोटे मोटे तौर पे नहीं बताया जा सकता। मैं तो एक रफ बता रहा हूं अभी। तो अब ये समझें कि अगर कोई भी दिक्कत है, फिर भी अभी मैं आपको शेयर मार्केट से लाभ के लिए अचूक उपाय, शेयर बाजार में लाभ के टोटके और अचानक धन प्राप्ति मंत्र बताने जा रहा हूं। आप इसको सावधानी से सुन लें, लिख लें। अगर आपने ये कर लिया ना, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि आप किसी भी कमजोर ग्रह को बेहतर बना लेंगे और इन योगों को एक्टिवेट कर लेंगे। फायदा आपके पक्ष में गिरेगा मित्र, करके देखिएगा। जिसमें सर्वोपरि कार्य है आपके लिए आपको आपके इष्ट को पहचानना। आपके इष्ट देव हैं बजरंगबली। अगर हनुमान जी को आपने हर मंगलवार और शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाया तो वो अति प्रसन्न होंगे और आपके लिए धन का दरवाजा, तिजोरी का दरवाजा खुल जाएगा, ऐसे बोल लीजिए। तत्पश्चात जो आपके लिए दूसरा शेयर मार्केट से धन प्राप्ति का उपाय है वो है भगवान शिव को दूध चढ़ाना। ऐसा करने से भी आपके धन के अवरुद्ध रास्ते खुल जाएंगे और बड़े धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तत्पश्चात आपके लिए जो तीसरा लाल किताब के टोटकों से उपाय है वो है गुरुवार के दिन हल्दी अथवा केसर का तिलक अपने मस्तक पर यहाँ दोनों भ्रुओं के मध्य लगाया करें। ऐसा नित्य करें। ऐसा करने से भी आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है।
तदपश्चात आपके लिए जो अचानक धन प्राप्ति मंत्र है वो है ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आप किसी भी शुक्रवार दिन के 1:30 बजे से नित्य कर सकते हैं 108 बार। ऐसा करने से भी आपको अचानक धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब दोस्त, आपके लिए जो प्रचुर धनदायक रत्न है वो है एक अच्छा पीला पुखराज जो आपको इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। तदोपरांत एक अच्छा बसरे का मोती, साउथ अफ्रीका भी मोती चल जाएगा, उसको इस कानी अंगुली में धारण करना चाहिए। एक अच्छा मूंगा, इटालियन मूंगा बोल लें, ये इस अंगुली में रिंग फिंगर में धारण करें। ऐसा करने से आपके जिंदगी की बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अच्छे ग्रहों का योग, आपके कुंडली का जो योग है उसके समर्थन में आ जाएगा और आपको लगातार धन की अच्छी प्राप्ति होने लग जाएगी। फिर भी मैं कहता हूँ कि बिना कुंडली देखे इस तरह के कदम मत लीजिए, मैं इसकी सलाह नहीं देता। अब दोस्त, जिस बात की मैं सलाह देता हूँ वो है निवेश में अस्थिरता से बचने के लिए अपना वित्तीय रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें, अपनी भावना पे नियंत्रण रखें और अपने अंतर्ज्ञान का सहारा लें। आपके पंचमेश चंद्रदेव और लग्नेश गुरुदेव, ये दोनों ही बहुत जबरदस्त अंतर्दृष्टि रखते हैं, उदार सोच रखते हैं, और अगर आपने अपने सोच को एक बार ध्यान दिया तो आप फंसेंगे नहीं, अदरवाइज मछली की तरह फंस जाएंगे। अतः इमोशन में आके इन्वेस्टमेंट ना करें, पार्टनरशिप पे विश्वास रखें लेकिन अत्यधिक डिपेंडेंसी मत रखें। और जो आखिरी और वास्तविकता है कि कभी भी शेयर मार्केट में आंख मूंद कर निवेश ना करें, बहुत सोच समझकर अपने ज्ञान के हिसाब से ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे वो मित्र बंधु जो इस तरह के वीडियो का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये वीडियो शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।